तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की अंग्रेजी का तीसरा चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन से 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आज ही करिए अपने 20 नंबर एकदम पक्के। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। कह रहा कि व्हाट वाज द वेदर लाइक व्हेन द स्टोरी बिगेन, यानी कि मौसम कैसा था जब कहानी शुरुआत हुई, है ना। जब कहानी की शुरुआत हुई तो मौसम कैसा था। ऑप्शन ए कह रहा क्लियर, मौसम क्लियर था। ऑप्शन बी स्टॉर्मी मतलब तूफानी था। फॉगी मतलब धुंध युक्त था। और रैनी मतलब बरसाती था, मतलब वर्षा वाला मौसम था। तो जब ये चैप्टर शुरू होता है, ये कहानी शुरू होती है द ब्लैक एरोप्लेन, तो उस टाइम मौसम कौन सा था, कैसा था मौसम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसम एकदम क्लियर था, तभी तो उसने आगे उड़ान भरी थी। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। कह रहा कि व्हाट टाइप ऑफ प्लेन वाज द नरेटर फ्लाइंग। व्हाट टाइप ऑफ प्लेन वाज द नरेटर फ्लाइंग, यानी कि जो लेखक जो प्लेन उड़ा रहा था, जो जहाज़ उड़ा रही थी, वो जहाज़ किस प्रकार की थी। ऑप्शन ए फाइटर प्लेन, वो फाइटर प्लेन उड़ा रहा था। ऑप्शन बी कमर्शियल प्लेन, वो कोई कमर्शियल प्लेन उड़ा रहा था। ऑप्शन सी डकोटा उड़ा रहा था या फिर जेट प्लेन उड़ा रहा था। तो आपको पता है कि जो जहाज़ राइटर उड़ा रहा था, नरेटर जो जहाज़ उड़ा रहा था, उसका नाम था डकोटा DS-088। डकोटा DS-088। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डकोटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा कि वेयर वाज द नरेटर गोइंग, नरेटर कहाँ जा रहा था, जो कहानी का नरेटर है वो कहाँ जा रहा था। लंदन जा रहा था, पेरिस जा रहा था, दिल्ली जा रहा था या फिर बर्लिन जा रहा था। जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट में कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर लंदन, क्योंकि वो जो नरेटर था वो लंदन जा रहा था अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा कि व्हाट टाइम वाज इट, का कितना समय हुआ था या कैसा समय हुआ था, व्हेन द नरेटर स्टार्टेड द जर्नी, जब उसने अपनी यात्रा को शुरू किया था। तो जब नरेटर ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो क्या समय था। 12 बज रहे थे, 5 AM हो रहा था, 10 PM हो रहा था या 1 AM हो रहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 AM। तो जब उसने अपनी यात्रा शुरू किया तो उस टाइम 1 AM हो रहा था, यानी कि सुबह का 1 बज रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंट्रोल टावर द नरेटर कॉन्टैक्टेड, उस कंट्रोल टावर का क्या नाम था जिससे नरेटर ने कांटेक्ट किया, जिससे नरेटर ने संपर्क किया, उसका नाम क्या था। पेरिस कंट्रोल था, लंदन कंट्रोल था, बर्लिन कंट्रोल था या फिर दिल्ली कंट्रोल था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस कंट्रोल, क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उसने पेरिस कंट्रोल में कॉल किया था। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप इसको जाके जरूर पढ़िए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके सामने। कह रहा कि व्हाट प्रॉब्लम डिड द नरेटर फेस, नरेटर ने कौन सी प्रॉब्लम का सामना किया, किस समस्या का सामना किया ड्यूरिंग द फ्लाइट, मतलब उड़ान के दौरान। तो उड़ान के दौरान नरेटर ने, जो लेखक हैं, उसने किस समस्या का सामना किया। ऑप्शन ए इंजन फेलियर, क्या उनका इंजन फेल हो गया था। बैड वेदर, क्या मौसम ख़राब हो गया था। फ्यूल शॉर्टेज, क्या ईंधन कम हो गया था। या फिर नेविगेशन इशू, या फिर उनको दिशा देखने में, दिशा ढूंढने में कोई दिक्कत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैड वेदर, मौसम ख़राब हो गया था, क्योंकि जब वो अपनी प्लेन लेकर के उड़ रहे थे हवा में तो अचानक से बादल आ गए थे, पर्वतों जैसे बादल आ गए थे, मौसम एकदम ख़राब हो गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैड वेदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। कह रहा कि हाउ डिड द नरेटर फील, लेखक ने कैसा महसूस किया अपॉन सीइंग द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले एरोप्लेन को देख करके। तो काले एरोप्लेन को देख करके नरेटर ने कैसा महसूस किया। ऑप्शन ए, वो कंफ्यूज हो गए थे। रिलीव्ड, उसने राहत भरी सांस लिया, मतलब राहत महसूस किया। स्केयर्ड मतलब डर गए, या एंग्री मतलब गुस्सा हो गए। तो जब नरेटर ने ब्लैक एरोप्लेन देखा तो वो कैसा महसूस किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि वो ख़राब मौसम के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा एक ब्लैक एरोप्लेन तो उसको देख करके उनको थोड़ी सी राहत महसूस हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिलीव्ड, यानी कि जब नरेटर ने ब्लैक एरोप्लेन देखा तो उन्होंने राहत महसूस किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। तो उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में क्या असामान्य था, और जो ब्लैक एरोप्लेन थी उसके बारे में क्या असामान्य था। इट्स कलर, उसका रंग असामान्य था। इट हैड नो लाइट, उसमें कोई लाइट नहीं थी, ये असामान्य था। इट अपीयर्ड सडनली, वह अचानक से दिख गई। या फिर इट हैड नो पायलट, इसमें कोई पायलट नहीं था। तो आपको पता होगा कि उसमें एक पायलट था जिसने
इशारा किया राइट नरेटर को कि नरेटर मेरे पीछे पीछे आइए, तो डी ऑप्शन तो आपका इसे ही कट जाएगा। अचानक से अपीयर्ड हुआ तो ये कोई हैरानी वाली बात तो है नहीं। इट्स कलर, उसका कलर ब्लैक था तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात है नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, यानी कि इसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कि हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर। उस काली एरोप्लेन ने, उस काली जहाज ने नरेटर की मदद कैसे की। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रोवाइडेड डायरेक्शन, उनको दिशा बताई, गाइडेड थ्रो स्टॉर्म, तूफानों में उनका मार्गदर्शक की, गेव फ्यूल, उनको ईंधन दिया, या फिर ऑफर्ड कम्युनिकेशन, या फिर बात करने के लिए ऑफर किया, उनको प्रस्ताव रखा कि भाई बात कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाइडेड थ्रो स्टॉर्म। तूफान में उनका मार्गदर्शन किया कि भाई मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको तूफानों से बाहर निकाल दूंगा। तो ब्लैक एरोप्लेन ने गाइडेड थ्रो स्टॉर्म, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 10वां प्रश्न, कह रहा कि व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर लैंडिंग। उतरने के बाद, लैंडिंग मतलब नीचे उतरने के बाद नरेटर ने क्या किया। थैंक द पायलट, उन्होंने पायलट को धन्यवाद दिया। लुक्ड फॉर द ब्लैक एरोप्लेन, उस काली जहाज को खोजा। कॉन्टैक्टेड द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर में संपर्क किया, या फिर चेक्ड हिज प्लेन, अपने प्लेन को जांचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुक्ड फॉर द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि उसने ब्लैक एरोप्लेन, काली जहाज की तलाश की। आपको पता है जैसे ही वह नीचे उतरे तो तुरंत खोजे कि भैया काली जहाज कौन थे और उसका पायलट कौन था, लेकिन वो मिला नहीं, दोनों गायब थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुक्ड फॉर द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काली जहाज की तलाश किया। तो नरेटर उतरने के बाद ही जो है तुरंत काली जहाज की तलाश करने लगा। तो 10 प्रश्न हो चुके हैं, और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस पर डेली का डेली तो दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में 20 नंबर एकदम पक्के करने चाह रहे हैं तो इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर चेकआउट करिए। उसमें हर चैप्टर का चैप्टर वाइज हम लोग 20-20 प्रश्नों के MCQ को कवर कर चुके हैं। तो एक बार सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए और अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा कि व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन टू द स्टॉर्म। तूफान को देख करके तूफान में नरेटर का रिएक्शन कैसा था, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया, यानी कि जब तूफान देखा नरेटर ने तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, उनको कैसा महसूस हुआ। टेरिफाइड, डर गए, डिटरमाइंड, एकदम दृढ़ निश्चय हो गए, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित हो गए, या इनडिफरेंट या बहुत अलग महसूस करने लगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिटरमाइंड, यानी कि जब उन्होंने तूफान देखा तो दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि नहीं भैया इस तूफान से हम डरेंगे नहीं, हम तो अपने गांव चलेंगे ज़रूर, अपने घर चलेंगे ज़रूर, और अपने फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उन्होंने एकदम डिटरमाइंड हो लिया था कि मैं इस तूफान में अपनी जहाज़ को घुसा दूंगा। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न, कह रहा है कि व्हाट डिड द कंट्रोल टावर इन्फॉर्म द नरेटर। कंट्रोल टावर ने नरेटर को क्या सूचना दिया। उन्होंने कहा कि नो ब्लैक एरोप्लेन वाज सीन, कोई काली जहाज़ नहीं थी। दे लॉस्ट कम्युनिकेशन, उन्होंने अपना संपर्क खो दिया था। स्टॉर्म वाज क्लियरिंग, तूफान एकदम क्लियर था, मौसम साफ़ हो चुका था। या अनदर प्लेन हैड क्रैश्ड, या एक दूसरी जहाज़ जो थी वो क्रैश हो चुकी थी। तो जब नरेटर लैंड कर जाते हैं, ज़मीन पर उतर जाते हैं, तो वो सीधा जाते हैं कंट्रोल टावर के पास, और कंट्रोल टावर के पास जाकर के उस लेडीज़ से जब बात करते हैं तो लेडीज़ कहती है कि भैया इस रात में कोई भी काली जहाज़ नहीं थी, केवल आप ही की जहाज़ थी जो वहाँ पे फ्लाई कर रही थी, जो आसमान में उड़ रही थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नो ब्लैक एरोप्लेन वाज सीन, यानी कि कंट्रोल टावर में क्या सूचना मिली, कंट्रोल टावर में यही सूचना मिली कि नो ब्लैक एरोप्लेन, कोई भी काली जहाज़ वाज सीन, नहीं देखी गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि कोई भी जहाज़ आज नहीं देखी गई, केवल आप ही की जहाज़ थी, उड़ रही थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कह रहा कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। ये जो ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है ये किस प्रकार की कहानी है। एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है डेफिनेटली। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और ध्यान से देखिए कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। जो ब्लैक एरोप्लेन नाम की स्टोरी है वो किस प्रकार की है। मिस्ट्री, रहस्य वाली कहानी है, एडवेंचर, साहसी कहानी है, ड्रामा, नाटक है, या फिर फैंटेसी, कोई काल्पनिक कहानी है, कल्पना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिस्ट्री। यह एक रहस्यमयी कहानी है, क्योंकि वो रहस्य थी कि जो काली जहाज़ कहाँ गई और उसका पायलट कौन था, यह एक रहस्य बन चुका था। तो ये रहस्यमयी स्टोरी थी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न, कह रहा हु रोड द ब्लैक एरोप्लेन। काली जहाज़ नामक चैप्टर को किसने लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। रोल्ड डाल ने लिखा, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा, रस्किन बॉन्ड ने, या लाइम ऑफ फ्लैरिटी ने लिखा। किसने लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने इसको लिखा। साथ ही साथ आपके लिए
क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि रस्किन बॉन्ड और लायम ओ फ्लैरिटी इन दोनों राइटर की लिखी हुई कौन सा चैप्टर आपके बुक में आपको पढ़ने को मिला है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि रस्किन बॉन्ड ने कौन सा चैप्टर लिखा है जो आपके बुक में पढ़ना है और लायम ओ फ्लैरिटी ने कौन सा चैप्टर लिखा है जो आपके बुक में पढ़ना है। तो इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा वीडियो पूरा देखने के बाद। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। कह रहा कि व्हाट वाज द नरेटर्स मेन इमोशन एट द एंड। अंत में, कहानी के अंत में नरेटर का मेन इमोशन कैसा था, यानी कि उनका भाव कैसा था, मुख्य भावना क्या थी उनकी। ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त किए, शौक थे, एकदम चकित थे, क्यूरोसिटी, उत्सुक थे, या फिर फियर मतलब डरे हुए थे। तो कहानी के अंत में उनका इमोशन, उनकी जो भावना थी वो कैसी थी। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोसिटी। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ही विचित्र उनको लग रहा था, अजीब लग रहा था किस चीज़ को लेकर के, कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसकी थी, कौन था वो जो मुझे बचाया इस तूफान से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न। कह रहा है कि वाई डिड द नरेटर कीप फ्लाइंग डिस्पाइट द स्टॉर्म। डिस्पाइट द स्टॉर्म मतलब तूफान के बावजूद नरेटर कीप फ्लाइंग, लेखक क्यों उड़ता रहा। नरेटर जो था वो तूफान के बावजूद भी क्यों क्यों उड़ता रहा। ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंस, उसका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। डिज़ायर टू रीच पेरिस, या फिर उसकी पेरिस पहुंचने की इच्छा थी। या फिर ट्रस्ट इन द ब्लैक एरोप्लेन, काले जहाज़ में उसका विश्वास था। या फिर लैक ऑफ ऑप्शन मतलब उसके पास ऑप्शन की कमी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिज़ायर टू रीच पेरिस। देखिए कॉन्फिडेंस तो कह नहीं सकते, ट्रस्ट इन द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन में विश्वास उसको कहाँ से होगा, क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उसको पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी होता है। लैक ऑफ ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन की कमी थी, नहीं उसके पास ऑप्शन था कि वो चाहता तो बैक करके वापस जहाँ से उड़ान भरा था वहाँ आके लैंड कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो पेरिस पहुंचे और अपने फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट ले, है ना। अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो अगर आपने इस स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, द ब्लैक एरोप्लेन के नाम से। उस चैप्टर को हम पूरा पढ़ा चुके हैं, तो एक बार उसको जरूर चेकआउट करिए, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। कह रहा कि व्हाट वाज द नरेटर्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन। लेखक की, नरेटर की अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या थी, एकमात्र डेस्टिनेशन क्या थी, मतलब गंतव्य स्थल क्या था उसका, कहाँ वो पहुँचना चाहता था। पेरिस पहुँचना चाहता था, लंदन पहुँचना चाहता था, बर्लिन पहुँचना चाहता था, या फिर मैड्रिड पहुँचना चाहता था। तो उसका डेस्टिनेशन क्या था, गंतव्य स्थल क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। आपको पता ही था क्योंकि वो पेरिस जाना चाहता था और पेरिस जा करके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। कह रहा कि व्हाट डिड द नरेटर्स डिसीजन टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म इंडिकेट। जो नरेटर का डिसीजन था, नरेटर का जो निर्णय था, टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में उड़ने का, वो किस चीज़ की ओर इशारा करता है, क्या इशारा करता है, क्या इंडिकेट करता है। करेज, उसके साहस को बताता है। फुलिशनेस, उसके मूर्खता को बताता है। उसके ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद को बताता है। या फिर उसके डेस्पिरेशन मतलब उसकी निराशा को बताता है। तो किधर को, मतलब क्या डिसीजन, उसका जो डिसीजन था नरेटर का स्टॉर्म में उड़ने का, तूफान में उड़ने का, वो किस चीज़ की ओर इशारा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी होना। उसने एक आशा किया था, एक आशा उम्मीद किया था कि जो है, मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मैं इस तूफान से निकल जाऊँ और पेरिस पहुँच जाऊँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमिज्म। मूव करते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न। कह रहा कि वाई इज़ द स्टोरी टाइटल्ड द ब्लैक एरोप्लेन। इस कहानी का शीर्षक द ब्लैक एरोप्लेन क्यों है, क्यों इसका शीर्षक ब्लैक एरोप्लेन है। सेंट्रल मिस्ट्री, यह एक केंद्रीय रहस्यमयी कहानी है। वेदर कनेक्शन, मौसम से इसका कनेक्शन है इसलिए ऐसा किया गया। पायलट्स डिसीजन, पायलट का निर्णय था इसलिए ऐसा इसको रखा गया द ब्लैक एरोप्लेन। या फिर इंस्पायरेशन द नरेटर, या फिर नरेटर की प्रेरणा थी, किस लिए इसका जो टाइटल है, शीर्षक जो कहानी का है, वो द ब्लैक एरोप्लेन लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंस्पायरेशन टू द नरेटर। लेखक को इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा गया है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 20वां प्रश्न, जो कि आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। और इसको हल करने से पहले हम आपको बता दें कि डेली 7 बजे हम यहाँ पे लाइव आपको 20 प्रश्न को सॉल्व करवाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिए अगर आप एग्ज़ाम में अपने 20 नंबर एकदम डेफिनेटली पक्का करना चाहते हैं तो। और भी इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एमसीक्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस एमसीक्यू की प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले एक बार, है ना, अगर आप 20 नंबर अपने पक्का करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है या किसी विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बता दीजिए, ताकि हम आपकी पूरी सी पूरी मदद कर सकें एग्ज़ाम के आने से पहले। तो ये रहा आपके सामने 20वां प्रश्न। कह रहा है कि व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे।
ये जो कहानी है वो कौन से लेसन को सिखाती है, किस प्रकार का लेसन या कौन सा लेसन क्या पाठ पढ़ाती है आपको। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपनी कल्पनाओं में भरोसा रखिए। हेल्प कम्स अनएक्सपेक्टेडली, जो हेल्प है, मदद है, वो अनएक्सपेक्टेडली मतलब आशाहीन तरीके से आ सकती है। ऑलवेज फॉलो इंस्ट्रक्शन, हमेशा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, हमेशा निर्देशों का पालन करिए। या फिर एडवेंचर इज नेसेसरी, या साहस आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, मतलब अपने निर्देशों पर, अपने निर्णयों पर, अपने क्रियाकलापों पर आप भरोसा रखिए। तो यही पाठ, ये कहानी हमको सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। 20 प्रश्न इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट था हमने आपको कवर करा दिया है। इसके बाद कल आपको मिलेगा शाम 7 बजे अगले लेसन का 20 इंपॉर्टेंट MCQ। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। और ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या फिर अपने बोर्ड एग्जाम में आप हमसे किस प्रकार की मदद चाहते हैं, कौन सी हेल्प हम आपकी कर सकते हैं, वो भी आप हमको बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के 20 MCQ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।